प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर के 3 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण करते हुए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को दुनिया के अधिक से अधिक देशों तक पहुंचाने पर दिया जोर। समय से पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फंक्शनल करने का 100% लक्ष्य हासिल करने पर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर किया गया सम्मानित। भाजपा ने राज्य सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती घरों के आवंटन के नाम पर गरीबों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया। और कांकेर जिले के जंगलवार कॉलेज के पास से रहस्यमयी ढंग से लापता हुई कार कुएं में गिरी। इसमें सवार सभी 4 लोगों की मृत्यु हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोवा से 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। ये संस्थान उत्तरी गोवा के धारगल में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली के नरेला में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान हैं। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय स्तर के तीनों संस्थान मिलकर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को और आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का दर्शन है सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। आज मुझे यहाँ पर आयुष से जुड़े 3 इंस्टीट्यूट्स के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। मुझे विश्वास है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली, ये तीनों आयुष हेल्थ केयर सिस्टम को नई गति देंगे। साथियों, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। जब बीमारी हो ही जाए तब उसके इलाज के लिए मजबूरी नहीं बल्कि जीवन निरामय होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इन संस्थाओं का उद्घाटन 9वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन और आरोग्य प्रदर्शनी 2022 के आयोजन के दौरान किया। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच चलने वाली पहली सेमी स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कल जब रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंची तो इन जगहों पर इस ट्रेन का स्वागत किया गया। नागपुर और बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कल दोपहर जब राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंची तो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस ट्रेन का स्वागत किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पहले इस ट्रेन को राजनांदगांव में ठहराव नहीं दिया जा रहा था, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पहल से इसे राजनांदगांव में भी स्टॉपेज दिया गया है। देना चाहूंगा कि पहले स्टॉपेज नहीं था राजनांदगांव में, बाद में स्टॉपेज इनके आग्रह से जोड़ा गया, तो ये राजनांदगांव वासियों के लिए सुविधा दिलाने के लिए बड़ा योगदान रहा। मैं इस पूरे अभियान के लिए जो आज आधुनिकता में और रफ्तार बढ़ती जा रही है, ये मोदी जी की रफ्तार है। देश को इसी रफ्तार से विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो मैं अपनी शुभकामना देता हूं, बधाई। इस ट्रेन को राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज मिलने पर स्थानीय लोगों ने भी खुशी जाहिर की। इस ट्रेन के माध्यम से स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जोड़ते हुए एक अच्छी पहल है और गाड़ी बहुत अच्छी बनी हुई है। इसमें लगभग 1136 लोगों के बैठने की सुविधा है। फोल्डिंग टेबल लगे हुए हैं। ए क्लास टेक्नोलॉजी है और पूर्णतः स्वदेशी है और हम लोग स्वदेशी अपनाते हैं। तो भारत की ये पहली ट्रेन है जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर चल रही है। उत्तर भारत में विकास होगा और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अपनी गति को आगे बढ़ाएंगे। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधाओं को लेकर नागपुर डिवीजन रेलवे के डीआरएम मनिंदर उप्पल ने कहा कि ये ट्रेन काफी सुविधाजनक है।
पूरे पैसेंजर्स के लिए बहुत सुसज्जित है। इसके अंदर सबसे पहला तो आप एयर कंडीशनिंग देखिए, देन इसके अंदर हर कोच में 6 कैमरा लगे हैं जो नॉर्मल कोच है, और जो एग्जीक्यूटिव कोच है उसके अंदर 8 कैमरा लगे हैं। ये गार्ड और ड्राइवर हर कैमरा से को देख सकते हैं। इसके अंदर फायर अलार्म सिस्टम है, अगर आग की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये अलार्म बजेगा, अपने आप पहले डिटेक्ट करेगा फायर, अलार्म बजेगा, ऑटोमेटिक ब्रेक लगेंगे। इसमें अंदर नॉइज जो है, अंदर जो प्रदूषण है, नॉइज प्रदूषण, वो एयरक्राफ्ट से बहुत कम है, इसलिए हम आपसे बहुत अच्छी तरह बात कर पा रहे हैं। इसकी जो सस्पेंशन है इतना बेहतरीन है कि आपको झटके बहुत कम लगेंगे। ये ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित है और ऑटोमेटिक डोर सिस्टम के साथ इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। शनिवार को छोड़कर प्रतिदिन ये ट्रेन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलेगी। समय से पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स फंक्शनल करने का 100% लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर बनारस में आयोजित कार्यक्रम में कल इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर पूनम सिसोदिया ने ये प्रमाण पत्र ग्रहण किया। राज्य ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन के लिए दिसंबर तक के लिए निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा सेंटर्स को फंक्शनल कर लिया है। प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य से 62 अधिक केंद्रों का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रदेश में जल्दी ही सभी चयनित स्वास्थ्य केंद्रों का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में उन्नयन कर लिया जाएगा। प्रदेश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में लोगों को प्रसव पूर्व देखभाल और प्रसव, नवजात शिशु स्वास्थ्य तथा टीकाकरण जैसी 12 तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साझेदारी में बनने वाले किफायती घरों के लिए संचालित योजना का नाम बदलकर खुद का श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे और भाजपा के अन्य पार्षदों ने आज रायपुर में एक प्रेस वार्ता लेकर कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजना का नाम बदलकर मोर जमीन मोर मकान के नाम से हितग्राहियों के साथ धोखा कर रही है। राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए 20 दिसंबर को दुर्ग में भाजपा द्वारा आंदोलन किया जाएगा। योजना के तहत जो 10,000 आवास की स्वीकृति है AHP घटक के तहत, उसमें राज्य शासन का 2.5 लाख रुपए, केंद्र का 1.5 लाख रुपए और हितग्राही का 75,000 प्रस्तावित है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार अपना फोटो लगाकर उपरोक्त आवासों में गरीब हितग्राहियों से राज्य अंश भी वसूल रही है और कुल 3,25,000 रुपए हितग्राहियों से लेकर अपना खजाना भर रही है। ये हमारा आरोप है जो कि सर्वथा अनुचित है। हमारी मांग है कि इन 10,000 चिन्हित परिवारों को तुरंत पट्टा दिया जाए ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मोर जमीन मोर मकान के तहत इनको मिल सके। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित मकानों के लिए राज्य सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए, केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए और हितग्राही की ओर से 75,000 रुपए देना प्रस्तावित है। जांजगीर चांपा जिले में महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सिलाई के हुनर से खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। जिले के अकलतरा नगर पंचायत की सत्या महिला स्व सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं कपड़ा सिलाई कार्य से जीविकोपार्जन कर आगे बढ़ रही हैं। संस्था से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि पहले काम की तलाश थी, लेकिन आज घर पर ही सिलाई कर अच्छी आमदनी हासिल कर रही हैं। हम दूसरा के काम करे जाते रहे ना, अब अपन खुद खोले हैं, प्रॉफिट मिल जाते, घर परिवार ला भी हमन टाइम देते अच्छे से है, हमन प्रॉफिट मिल जाते हैं हमन ला, बच्चा मन ला सिखात भी है हमन अच्छे से हमका अकलतरा के हैं ना, हमारे सिलाई सेंटर खोले हैं सदस्य सब सदस्य समूह के मिल के, और हमने छोटे छोटे मतलब कपड़ा ब्लाउज छोटे बच्चा फ्राक साया ब्लाउज ये सब सिलथन और जर्नल भी सामान भरे हैं समूह में, और बाहर से आते थे बच्चा मन सिखाते हैं दीदी के। सत्या स्व सहायता समूह के संचालक प्रदीप राठौर ने बताया कि संस्था का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। समूह है उनको हम लोग पीको मशीन दिए हैं ताकि ये लोग इससे इन लोगों का आय में बढ़ोतरी हो सके और अन्य जो महिलाएं हैं उनको ये लोग रोजगार दे सके और इनका खुद का व्यवसाय अच्छा से चल सके, ताकि आने वाले समय में ये लोग मॉडल के रूप में यहाँ पे स्थापित हो जाए।
संस्था की महिलाएं कपड़े तैयार करने के बाद ग्राहकों के घर तक भी पहुंचा देती हैं, जिससे ग्राहक भी खुश हैं। ब्लाउज ला रहे हो तो मोला समय हो गई से हम वापस ले जाए बार दीदी बन अपन से ला के छोड़ दे, अच्छा से बना के मोर घर में ला के दे दे। मैं दीदी बन के बहुत धन्यवाद करत हूँ। समूह से जुड़ी हुई महिलाएं फैशन में चल रही नई नई डिजाइनों के कपड़ों की सिलाई में पारंगत हैं। यही वजह है कि इन्हें लगातार काम मिल रहा है और इनके बनाए कपड़ों की मांग भी बढ़ रही है। कांकेर जिले के जंगलवार कॉलेज के पास से बीती रात रहस्यमयी ढंग से लापता हुई कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें सवार सभी 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक गोविंदपुर स्थित एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद ओडिशा जा रहे 4 लोग अपनी कार सहित अचानक लापता हो गए थे। इन सभी लोगों के मोबाइल भी बंद हो गए थे। हाईवे से कार सहित लापता होने की खबर के बाद पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज कर इन लोगों की तलाश में जुटी थी। इस बीच जंगलवार कॉलेज के पास स्थित एक कुएं में कार गिरने की आशंका जताई गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टायर फटने या हेडलाइट की अधिक रोशनी के चलते ये गाड़ी असंतुलित होकर सड़क किनारे स्थित कुएं में समा गई। स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। क्रेन और जेसीबी वाहनों के जरिए कुएं से कार को बाहर निकाला गया। कार से 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों की पहचान कर ली गई है। और अब कुछ खबरें जिलों से। महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया कबीरधाम जिले के पंडरिया में आयोजित महिला सम्मान समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी मूल संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश में प्रभु श्री राम सीता के वनवास स्थलों को राम वनगमन परिपथ के रूप में 52 स्थलों का चयन कर इन्हें विकसित किया जा रहा है। कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिला अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य मितानिन और महिला स्व सहायता समूहों का सम्मान भी किया गया। कोंडागांव के जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने फरसगांव विकासखंड स्थित लंजोड़ा, भंडार शिवनी और बोरगांव धान उपार्जन केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इन केंद्रों में धान की जांच की और किसानों से यहां उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने इन केंद्रों में धान के उठाव कार्य में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। बलौदाबाजार वन मंडल के लवन परिक्षेत्र में 2 वयस्क तेंदुए के शव मिले हैं। वन विभाग ने इन तेंदुओं की 1 माह पहले मौत होने की पुष्टि की है। बताया जाता है कि बीट गार्ड की लापरवाही के चलते इन तेंदुओं की मृत्यु हुई है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के कुंवारपुर वन परिक्षेत्र स्थित कोयलारी कुदरा के जंगल में सरई पत्ता तोड़ने गई एक महिला की तेंदुए के हमले में मौत हो गई। पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। मृतका के परिजनों को वन विभाग की ओर से तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर के 3 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण करते हुए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को दुनिया के अधिक से अधिक देशों तक पहुंचाने पर दिया जोर। समय से पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स फंक्शनल करने का 100% लक्ष्य हासिल करने पर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर किया गया सम्मानित। भाजपा ने राज्य सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती घरों के आवंटन के नाम पर गरीबों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया। और कांकेर जिले के जंगलवार कॉलेज के पास से रहस्यमय ढंग से लापता हुई कार कुएं में गिरी। इसमें सवार सभी 4 लोगों की मृत्यु हुई। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।